दोस्तों आज इंडिया की एजेंसी ने एक ऐसा नाम अपने हाथ में लिया जिससे पिछले 3 साल से पूरा सिस्टम ढूंढ रहा था। यह व्यक्ति है अनमोल बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 35 से ज्यादा हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक खतरनाक शख्स। सिर्फ 23 साल का है, लेकिन अपराध की दुनिया में उसने ऐसा नेटवर्क बना चुका था जो भारत से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ था। इसका जन्म पंजाब के अबोहर में हुआ था, लेकिन काम पूरा गैंगस्टर वाला है। अनमोल बिश्नोई एक नाम बदल के यूएसए में छुपा हुआ था। एनआईए के अफसरों ने उसके तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ढूंढा और अब वो डिपोर्ट हुआ और वापस हमारी कस्टडी में आ गया है। वो ऑलरेडी इस केस में अक्यूज्ड है, भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। अब उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। अनमोल 4 साल अमेरिका में रहा, कभी नंबर बदलता, कभी लोकेशन बदलता और ऐसे करके सिस्टम को लगातार चकमा दे रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, अनमोल बिश्नोई को आखिर इंडिया क्यों लाया गया? उसके खिलाफ कौन कौन से बड़े कांड है जो इस वजह से उसको इंडिया लाया गया? सिद्धू मूसेवाले की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग, इन तीनों केस में बार बार जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा था वो अब एनआईए की गिरफ्त में है। कई मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले लिया था। अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका में बैठकर टेरर नेटवर्क चलाता था, उसे अमेरिका से भारत लाया गया है। अनमोल बिश्नोई है कौन और इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में उसका नाम कहां से आया? सबसे पहला आता है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। मुंबई के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की हत्या करवाई और सीधा नाम जाता है अनमोल के पास। एनआईए के मुताबिक अनमोल पे बाहर बैठकर हमला करवाना, प्लानिंग की और किलर को आदेश दिया उनको मारने के लिए, और ये सक्सेसफुल हुई। दूसरा केस है सिद्धू मूसेवाला फायरिंग केस। साल 2022 को पूरा देश ही हिल गया और एनआईए की रिपोर्ट कहती है अनमोल का चैट और कॉल डिटेल इससे लिंक था और इसमें सबसे बड़ा हाथ अनमोल का था। तीसरा नाम है सलमान खान हाउस फायरिंग केस। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। शूटर को बाहर से ऑपरेट करने का आरोप भी अनमोल पर लगा, क्योंकि वो सीक्रेट चैट पर सबको आदेश देता था और वहीं से हायर करता था और सबको आदेश देता था। चौथा नंबर फिरौती, हत्या, तस्करी, फर्जी एयरपोर्ट, विदेश में बैठकर धमकियां देना, फिरौती मांगना और फर्जी पासपोर्ट बनाना, ये सब एनआईए के चार्जशीट में दर्ज है। पूरा कंप्लीट 11 दिन की डिमांड मिली है। 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश करें। स्पेसिफिक चार्जेस क्या है उनके खिलाफ? किस तरह के मर्डर चार्जेस भी लगाए गए हैं? कोई स्पेसिफिक? ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। एनआईए ने क्या दलीलें दी थी सर? एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों के फॉल्स आइडेंटिटीज लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करनी है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इनकी जांच करें। सर आपका नाम क्या है? राहुल क्या? आप उनके अनमोल की तरफ से? एनआईए की तरफ से। फुल नेम सर? मिस राहुल, योर फुल नेम? राहुल त्यागी। अनमोल अमेरिका में छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ के कुछ अधिकारियों, जो कि हमारी अमेरिका पुलिस कहा जाता है, उन्हें ट्रेस किया और उन्हें तुरंत ही डिटेन कर दिया। डिटेन का मतलब उन्हें तुरंत ही इंडिया भेजने की तैयारी कर दी। फिर इंडिया को जैसे ही डिपोर्ट कर दिया, जैसे ही प्लेन इंडिया उतरी, वैसे एनआईए की टीम उसे सीधा अरेस्ट कर ली। दिल्ली की कोर्ट ने एनआईए को 11 दिन की कस्टडी दी है, क्योंकि एजेंसी के पास अभी भी बहुत बड़े सवाल हैं। सबसे पहला, गिरोह की फील्डिंग कहां से आती थी? दूसरा, विदेश में किस किस के साथ कनेक्शन है? तीसरा, 35 से ज्यादा हत्याओं में उसका रोल क्या था? चौथा, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को वो कैसे ऑपरेट करता था? पांचवा और सबसे बड़ा अगला टारगेट कौन था? बस इन्हीं चीजों की वजह से उसे कस्टडी में रखा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क खत्म हो जाएगा? क्या एनआईए आने वाले दिन में सबसे बड़ा खुलासा करेगी? अब ये सुर्खियों में बना हुआ है।